एक हंस का बच्चा था, उड़ते उड़ते कहीं बैठा था, डाली टूटा तो नीचे गिरा, तो नीचे कीचड़ था, कीचड़ में गिर गया, काला हो गया। उस कीचड़ से बाहर निकला तो ठीक सामने एक दर्पण था। उसने दर्पण में आज पहली बार अपने आप को देखा, तो देख सोचा हर बार जब मैं अपने आप को देखता था तो गोरा गोरा होता था, गौरू वर्ण था, आज ये शीशे के सामने मैंने देखा मैं तो काला हूं, ओहो काला हूं मैं। उसी समय देखा आसमान से कौआ जा रहे थे बहुत सारे, अपने को देखा, उनको देखा, ओहो ये है मेरे जैसे, तो वो सब वो कौआ के साथ रहने लगे, कौआ की तरह व्यवहार करने लगा। उसको लगा मैं भी ऐसा हूं, वही खाता वही रहता। थोड़े दिन के बाद एक हंस जा रहा था, बाबा ध्यान से सुनना, हंस जा रहा था, सब लोग सुनना। हंस ने देखा ये कौआन के बीच में ये हंस क्या कर रहा है काला, उसको जाके पूछा उनके बीच में क्या, बोले यही तो मेरे जैसे हैं, मैं भी काला ये भी काले। तभी हंस ने उस हंस के काले हुए बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके जोर से एक सरोवर कुंड में स्नान कराया। जैसे ही 3-4 बार स्नान कराया, ऊपर की कीचड़ उतर गई और फिर दर्पण के सामने रखा। जैसे ही उसने देखा, ओहो मैं तो इतने दिन से भ्रम में था, मैं उनके जैसा नहीं हूं, हंस मैं तो तुम्हारे जैसा हूं। और वो हंस के बीच में हंस जैसा मिलकर उड़ गया। आपको सच बात बताऊं, जीव भी इस हंस के बच्चे की तरह संसार में आता है और संसार की काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की कीचड़ में डूब करके फिर ये सोचता है ये दुनिया वाले जैसे हमारे हैं, और चिन्मय वो नित्य कृष्णदास जीव का जो स्वरूप था वो विस्मृत करके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य केवल सगे संबंधियों में फंसा रहता है। पर एक दिन हंस की तरह परमहंस संत आता है और संत आकर कहता है अरे तू यहाँ का नहीं है, तू वहां का है। फिर उसी को पकड़ के सत्संग के कुंड और सरोवर में ऐसा गोता लगाता है कि ऊपर काम वासना की कीचड़ उतर जाती है और वो भी संत की तरह होकर गोलोक वृंदावन की यात्रा करता है।